सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। धर्म उच्चारण का नहीं आचरण का विषय बनता है। धर्म लिखता नहीं है, धर्म तो अपने आप को लगता है, वो धर्म है। अभी हम धर्म के नाम से परिचित हैं, पर धर्म को अभी तक ना समझ पा रहे, ना समझ धर्म को जी पा रहे हैं। धर्म दुखों से दूर करेगा, दुखों से मुक्त करेगा, पापों से बचाएगा और जन्म मरण से मुक्त करके परमात्मा तक कौन लेके जाएगा? धर्म ही लेके जाएगा। लेकिन धर्मात्मा के जीवन में कष्ट बहुत आते हैं। धर्मात्मा के जीवन में परीक्षाएं खूब होती हैं। धर्मात्मा के जीवन में विपदाएं कदम कदम पर आती हैं। धर्मात्मा के आप इतिहास उठा के दो, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, श्रेणी चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, श्रीपाल चरित्र, ये बड़े बड़े महान धर्मात्मा थे जिनके जीवन कष्टों से लदे पड़े थे। एक भी महापुरुष नहीं मिलेगा जिसके जीवन में पैदा होने के बाद से सुख ही सुख भरा पड़ा हो। एक भी धर्मात्मा नहीं मिलेगा, एक भी महापुरुष नहीं मिलेगा। जिनके जीवन में दुख आते हैं वही धर्म से जुड़ पाते हैं। जिनके जीवन में कष्ट आते हैं अब वो कर्तव्य को नहीं भूल के कष्ट को सहन करते हैं, वही कर्तव्य में वो धर्म का जीवन जी पाते हैं। इसलिए जिंदगी में दुख आए सहन करो, परेशानी आए नजरअंदाज करो, अपमान मिले अनसुना करो, दुख दे कोई बात नहीं। अब देखा नहीं अभी कल ही दो बात है, दो साध्वियां। अब इसमें ना साध्वियों का दोष, ना कर्म, ना गाड़ी का दोष, ना उस मार्ग का दोष, सिर्फ कर्म का उदय। बस यही जैन सिद्धांत, कर्म सिद्धांत यही पकड़ता है। बड़े आनंद के साथ जंगल शौच क्रिया में जा रही थी, लौट के वापस आ रही, सामने से गाड़ी ने डायरेक्ट टक्कर दी। एक तो वहीं पर चित्र बितर हो गई, दूसरी 90% वहीं पर निपट गई। सोचो ना, कभी सोचा था कि मैं इस प्रकार से मेरा मरण होगा? इसलिए हमेशा बोलता हूं ना, घर से निकलने के बाद किसी व्यक्ति के वक्त का पता नहीं कि वो वापस लौट के घर भी आएगा भी कि नहीं आएगा। उस दिन कहा था ना, यात्रा बहुत छोटी है अजय बाबू, यात्रा बहुत छोटी है। वो स्त्री जो बस में चढ़ी, सीट पे जाके बैठ गई, एक पुरुष को उसने अपनी कुंडली का धक्का मारा। आदमी कुछ नहीं बोला क्योंकि आदमी सहनशील है। स्त्री के पास शक्ति है, पुरुष के पास महाशक्ति है। कभी आप देखना, यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या बस में जा रहे हैं और उसी सीट पर एक महिला बैठी है, एक पुरुष बैठा है, पुरुष को नींद आई, झपकी आई, उसका गर्दन उसकी स्त्री के कंधे पर यूं लटक के गया। तुरंत वो भी स्त्री, समझते नहीं हो, देखते नहीं, पागल हो, सीधे बैठो, मैं यहां बैठी हूं, मैडम सॉरी गलती होगी। 1 घंटे बाद स्त्री को नींद आई, उसकी पूरी गर्दन उसके कंधे पर रख गई, बंदा हिला भी नहीं, कहीं मैडम की नींद ना खुल जाए। अब पुण्य देखो, शक्ति और सहन शक्ति। उसको महाराज उतरना था, आगरा पहुंच गया, दिल्ली, मैडम की नींद खराब ना हो जाए। अब सहन शक्ति देखो, कष्ट ना पहुंच जाए। तो वो महिला बस में चली, बस में बैठी, सीट पर बैठी, सीट पर पहले से एक व्यक्ति बैठा था, उसने कुन्ना मारा, अपना बैग बीच में रख दिया, कुछ भी नहीं बोला। आधे घंटा हो गया, उस
महिला ने उस व्यक्ति से पूछा, अरे हमने आपको कुन्ना भी मार दिया, बैग भी बीच में पटक दिया और आप कुछ बोले नहीं। उसने एक लाइन बहुत अच्छी कही। उसने कहा कि बहन, आपको तो लंबा जाना है, यात्रा मेरी बहुत छोटी है, मुझे तो अगले स्टेशन पर उतर जाना है। इस छोटी सी यात्रा में मैं आपसे क्यों गुस्सा करूं, मैं क्यों आप पर चिल्लाऊं, मैं क्यों आप पर क्रोध बरसाऊं। छोटी सी यात्रा में आपने धक्का मार दिया, हमने कुछ नहीं कहा, कुछ मैं बोलता, कुछ आप बोलती, आपका मन खराब होता, मेरा मन खराब होता, शब्द अपशब्द बन के निकलते। इसलिए कोई बात नहीं मैडम, आप मुझे क्षमा करना, मेरी यात्रा छोटी है। उसने इतना कहा, मेरी यात्रा छोटी है। उस महिला की आंख में आंसू भर आए और उसने संकल्प लिया, अब मैं भी सहन करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी यात्रा का भी कभी भी अंत हो सकता है। और ये घटना उस यात्री की नहीं है, उस महिला की घटना नहीं है, व्यक्ति के जीवन की घटना है कि हमारी जीवन की यात्रा, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, मेरे जीवन की यात्रा बहुत छोटी है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। और जिन्हें पल की खबर नहीं, उनके पास ही सामान 100 बरस का है। आज की तारीख में जीवन का कड़वा सच, अब तो जीवन ऐसे जियो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जिनसे बोलने का मन नहीं करता उनको फोन लगा के बोलो, भैया उत्तम क्षमा कर देना मेरे को, यात्रा मेरी बहुत छोटी है। देखनी माता जी की यात्रा, जंगल गई, वहीं यात्रा का उनका अंत हो गया। पर ये कोई साजिश चल रही है। हर साल ऐसी घटनाएं इंटेंशन पूर्वक हो रही हैं। गुजरात में पिछले वर्ष जब आचार्य चतुर्पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज साहब की शिष्याएं बंबई से दाहोद आ रही थी, अच्छी यंग 2 शिष्याएं, एक गाड़ी की टक्कर लगी और शिष्याएं वो निपट गई। इंटेंशन पूर्वक यह काम तो उत्तर प्रदेश के योगी जी को सौंप देना चाहिए कि ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो बाल की खाल निकाल के उस द्वीप तक पहुंच जाएंगे कि ये साजिश कौन करवा रहा है। साल में कम से कम 10-20 साधु साधुमियां इस प्रकार से एक्सीडेंट के शिकार बन रहे हैं। यदि यही क्रम लगातार चलता रहा तो 10-20 साल बाद हम अपने साधुओं से हाथ धो बैठेंगे। और जैन समाज तो जैन समाज है, वहां हो गया, अच्छा तुरंत व्हाट्सअप कर देगा, ओम शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले, इनका काम समाप्त। अब कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। एक तो वो हमारे शांत लक्ष्मी महालक्ष्मी चैनल वाले, वो हर चीज को बारीकी से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और समाज के घर घर तक, कोने कोने तक अपनी मीडिया के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हैं। पर उनकी बात को सुनते कितने लोग हैं? सिर्फ एक वो 70-75 साल का बुजुर्ग आदमी रोज रोज एक ऐसी कभी मंदिर में ऐसा हो गया, मंदिर में वहां ऐसा हो गया, एक खबर, यदि वो खबरें ना बतलाएं तो पूरा जैन समाज अपनी हर क्रियाओं से, हर हरकतों से अनभिज्ञ होके कुंभ की नींद में सो रहा है। मंदिर में चोरी हो जाए कोई मतलब नहीं, कोई मर जाए कोई मतलब नहीं, साधु बीमार पड़ जाए कोई मतलब, उनको तो मतलब है अपने परिवार से, अपने घर से, व्यापार से। ऐसे पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म चलने वाला नहीं है। धर्मात्मा से ही धर्म चलेगा और धर्म से ही धर्मात्मा जिंदा रहेगा। धर्मात्मा से धर्म चलेगा, ये निश्चित है, और धर्म से ही धर्मात्मा जिंदा रहेगा। तो यात्रा बहुत छोटी है बाबू, वो साधुओं के साथ नहीं, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है।
प्रतापपुर सुनाई थी ना वो घटना, जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में बागीदौरा में थी, लड़के की शादी हुई, एक बाइक से जा रहा था, वो मोड़ आया, गाड़ी स्पीड में थी, सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, उसने कस के गाड़ी मोड़ना चाहिए और ट्रैक्टर मुड़ा, पूरी गाड़ी नीचे घुस गई, वो लड़का गिरते ही वहीं पर मर गया। 2 दिन पहले शादी हुई। ऐसी कितनी घटनाएं रोज घट रही हैं, पर हमें उन घटनाओं से कोई मतलब नहीं है जिनसे हमारा अटैचमेंट नहीं है। यदि वही माता जी कोई बागड़ की होती, कोई तुम्हारी बुआ मौसी फुआ होती, फिर देखते आप नमोकार मंत्र का पाठ, भक्तंबर का पाठ, दीपक लो, हे लो, बोलो, दुनिया भर के, क्यों? वो हमारी प्रांत की थी, वो हमारी। अरे जो जिनके हाथ में पिच्छी कमंडल है वो जन जन की संपत्ति है, समाज की धरोहर है, चाहे वो बागड़ की हो, राजस्थान की हो, MP की हो, कहीं की भी हो, वो साधु सन्यासी संपूर्ण जैन समाज की संपत्ति है। हमारी है तो भक्तांबर और तुम्हारी है तो सुंदरकांड का पाठ। कैसी जिंदगी, एक कैसा तेरापन मेरापन है। और इन चीजों पर अब समाज को गौर करना चाहिए कि साजिश कहां से चल रही है। और जितनी बातें वो शरद जैन अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं, परोसते हैं, 90% दिगंबर जैन समाज उन सभी बातों से अनभिज्ञ है। एक एक तीर्थ को निकाल के लाते हैं, एक एक तीर्थ की बातें बतलाते हैं। इस उम्र में भी उनको क्या स्वार्थ है, उनको क्या मतलब है, पर धर्म से उनको प्रयोजन है कि मैं रहूं ना रहूं, पर हमारे तीर्थ रहना चाहिए। जहां पर अनाधिकृत हर तीर्थों पर कब्जा हो रहा है, जहां देखो। और सबसे बड़ी बात, सभी तीर्थों पर भवनों में एक भी कर्मचारी जैन नहीं है, सारे अजैन हैं। जहां मुखिया गया, अजैन उस तीर्थ का मालिक बन गया, क्योंकि उसको एक एक चीज पता है तीर्थ की, उसको एक एक कमजोरी पता है उस तीर्थ की। तो हम इस सब मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? उन सब के लिए, दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमने कभी कोई गड्ढा नहीं खोदा। जिनने गड्ढे खोदे वो गड्ढे में बैठ गए, कोई जीते जी और कोई मरने के बाद। हम तो गड्ढे के ऊपर नहीं, हम तो पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि गड्ढा, यदि हम भी गड्ढा खोदते तो हम भी गड्ढे में आ जाते। मुझे अच्छे से याद है गुरुदेव, जब हम लोग 2011 में पुष्पगिरी महोत्सव में थे, तरुण सागर जी, सौरभ सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, ब्रजेंद्र सागर जी, पुलक सागर जी, पूरा संग बैठा था। गुरुदेव ने एक लाइन, जब हम लोग गुरुदेव की वैयवृत्ति सेवा कर रहे थे, गुरुदेव ने कहा, तरुण सागर, या जिंदगी में जो गलती हमने की वो गलती तुम लोग मत करना। गुरुदेव, आपने क्या गलती की? अरे बेटा, ये पुष्पगिरी बना करके हमने पूरा सब अपना नाश कर दिया। दिन भर विकल्पों में बैठे रहते हैं, दिन भर विकल्प, इस प्रोजेक्ट को, अब सोचो 260 एकड़ जमीन, 260 बीघा, 260 बीघा जमीन जिसके पास, पूरे भारत देश के सबसे बड़ी तीर्थों की भूमि यदि किसी तीर्थ के पास है तो पुष्पदन सागर महाराज की 260 एकड़ जमीन। तीर्थों, एक तीर्थ पर इतनी सारी जमीन, वो भी सवाई लाल जी ने उसका पैसा दिया, और मध्य प्रदेश सरकार के दिग्विजय सिंह ने उस जमीन को अमंडन किया। और तरुण सागर जी महाराज साहब के प्रयास से वो 260 एकड़ जमीन पूरे पुष्प मानव सेवा तीर्थ को, लेकिन तीर्थ भूमि तो बहुत बड़ी मिल गई। अब इतनी भूरी, हाथी के मुख में जीरा, हाथी के मुख में जीरा, ये सब विकल्पों, समय सार पढ़ने वाला जीव इन विकल्पों के मार्ग में कभी नहीं जा सकता। जिसने समय सार का स्वाध्याय किया होगा, और जिसने समय सार को नाटक बना के पब्लिक को सुनाने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, ज्ञानी बन दिखाने के लिए स्वाध्याय समय सार का कर रहा है, गड्ढा भी खोद रहा है, प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, और प्रभावना में भी, पर खुद के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आचार्य संत सुमन विद्यासागर जी गुरुदेव ने 30-40 साल बाद समाप्ति उपदेश में कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं पर विवेचना की। इस ग्रंथ को साधु पढ़ ले
तो वो गड्ढे में तो नहीं आएगा। यदि कल्याण के लिए पढ़ेगा तो पब्लिक को सुनाने के लिए पढ़ना है, फिर तो कुछ भी पढ़ते रहो और गड्ढे में कूदते रहो। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा जो गलती हमने की है वो गलती तुम लोग मत करना, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी तीर्थ का सृजन करना विकल्पों का और बीतराग का मार्ग, विकल्पों का मार्ग नहीं है, ये तो निर्विकल्प का मार्ग है। और आप देखो आज 90% साधु इस विकल्पों के मार्ग में, कोई इस मंदिर को, उस मंदिर को, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, ये स्त्री, वो स्त्री, दुनिया भर के दिमाग है कि खचड़ा। जिस समय समाज में निर्विकल्प स्थिति होना चाहिए उस समय प्रोजेक्ट, योजनाएं चलती हैं दिमाग में। आज क्या करना, कौन से प्रोजेक्ट में कितनी कितनी करोड़ फंड इकट्ठा। आचार्य कहती है बीतराग का मार्ग कर्मों का फंडा खत्म करने का मार्ग है, कर्मों को बांधने का मार्ग। लेकिन ठीक है, सब अपने अपने ज्ञानी है, कोई एक भी अज्ञानी नहीं कर रहा है। सारे धुरंधर ज्ञानी अपने अपने समय सार को पढ़ करके प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। यात्रा छोटी है, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। समय कम है, काम ज्यादा है। समझदार वो है जो कम समय में ज्यादा काम को अंजाम देता है। कम समय में ज्यादा काम। जो 50 के ऊपर के हो गए हैं, अब कितना समय बचा है? 10 साल, 15 साल, 20 साल। जो जिनके मन में भावना भरी है, अब हम भाई लास्ट बुढ़ापे में भैया एक उपवास करेंगे, हर महीना एक उपवास करेंगे। अभी तो 50 साल के तो हुए हैं। अरे बुद्धू राम, 50 साल के बाद तो पाप भी नहीं होंगे, तुम क्या पुण्य करोगे? 50 के बाद तो दांत भी कमजोर हो जाए। 50 के बाद आप गन्ना छिलकी बता दो मेरे को, छिलका हाथ में नहीं आएगा, दांत हाथ में आ जाएंगे। उस समय का वो गन्ना और उस समय के दांत, अब वो समय खत्म हो गया कि 60 साल का आदमी गन्ना छील दे। अब तो गन्ना तुम्हारे दांत का छील देगा और फिर तुमको नए दांत लगवाना पड़ेंगे, नए दांत लगवाना पड़ेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं भैया समय कम है। महाराज, हमारे महाराज के पूरे, अभी हमारे संग में सबके पूरे दांत हैं। और देखो ना हमारे सहज सागर जी के पूरे 75 साल की उम्र में भी पूरे 32 दांत। एक भी साधु के भी एक भी नहीं कर रही है। पूरा आहार है बिनता, चने आने दो, रबड़ी आने दो, बासुंदी आने दो और अमृताई आने दो। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।